नमस्ते सभी को। आज हमारे बीच डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी आई हुई हैं। बहुत ही लोकप्रिय, हमारे चैनल पे बहुत ही लोकप्रिय एक वक्ता है, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर है और अनेक अपना एक चैनल भी चलाते हैं और बहुत टॉपिक्स पे स्वाध्याय भी लेती हैं। तो आज जादू बुक के श्रृंखला में आज बताएंगे कि हम अपने दिन को कैसे कृतज्ञता करते हुए कैसे मैजिकल या बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर रेणु जी, और बहुत स्वागत है थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं चैप्टर 14 जो है हैव अ मैजिकल डे, ये चैप्टर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं आपके चैनल के साथ। और सबसे पहले मैं नमन करती हूँ हमारे गुरु परमहंस श्री पितामह पत्री जी को। ग्रैटिट्यूड है इस बुक की राइटर रोंडा बैरन को, जिन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से अपने वाइब्रेशन रेस कर सकते हैं और इजी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट कर सकते हैं अबंडेंस और हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 14 की। चैप्टर 14 है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ मैजिकल डे इन आवर लाइफ। हाउ मतलब जो हर दिन है, हाउ इट कैन बी अ मैजिकल डे। तो उसमें रोंडा बैरन जी बहुत अच्छे से दो एग्जांपल्स बताती हैं। एक केस स्टडी उनका रहता है कि एक पर्सन है, वो सुबह उठता है तो बड़ा ग्रम्पी मूड में रहता है, बैड मूड में रहता है, मगर किसी तरीके से तैयार वैयार होता है, तैयार होकर के वो ऑफिस जाता है। और जब ऑफिस में काम करने के लिए जाता है तो क्योंकि वो बैड मूड में रहता है, तो वैसे ही बैड एक्सपीरियंसेस वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता रहता है। और वो जो बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, एक बैड एक्सपीरियंस, दूसरा बैड एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो थर्ड होता है, और वो जब घर आता है तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, डिसहार्टेंड, और बोलता है आज का दिन तो इतना बकवास था, पता नहीं क्या हुआ, कि बहुत ही खराब दिन बीता। तो इसमें ये मैजिक बुक में वो बोलती हैं कि क्या ये जो खराब दिन जो बीता आज का, क्या बाय एक्सीडेंट था या बाय चॉइस था, इस पे होता है। और दूसरा केस स्टडी वो खुद अपनी बात से करती हैं कि किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जिंदगी में ये हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस जो है उन्होंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट की और कैसे उनकी लाइफ में चेंज हुआ। तो वो बोलती है कि जैसे हम लोग सब उठते हैं सुबह और हमको पता होता है कि आज हमको दिन में ये चीजें करनी है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको पता होता है ऑफिस में आज कौन कौन सी मीटिंग है, उनको क्या क्या काम करने हैं। या जो हाउसवाइफ है उनको भी पता होता है। या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो सबको अपना रूटीन का पता रहता है कि आज मेरी क्या ट्रैवल है या क्या मीटिंग है या क्या प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है। तो वो बोलते हैं कि वो जो जो इवेंट्स आपको आज दिन में करने हैं, अगर आप उसके लिए पहले से ही थैंक यू कर देते हैं, तो अगर आप पहले से थैंक यू प्रैक्टिस करते हैं, तो वो डे जो ऑर्डिनरी डे रहता है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मैजिकल डे बन जाता है। तो उसमें ये बताती हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो चीज उनको सबसे टफ लगती है उस दिन में काम करने में, या जिसमें उनको अच्छा इंटरेस्ट नहीं होता है, उस दिन के लिए वो और अच्छे तरीके से ग्रेटफुल होती हैं। तो उसका एग्जाम्पल बताती हैं कि उनको सुपरमार्केट में जा करके वो सब शॉपिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो उसके लिए वो बोलती हैं कि उन्होंने ये बोला, उस दिन उनको शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने बोला कि टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी एंड जॉयफुल सुपरमार्केट डे एंड आई वुड बाय ऑल माय आइटम्स इन एन इजी एफर्टलेस वे। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से उन्होंने इस चीज के लिए अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया अर्ली मॉर्निंग में। अब
अपना वाइब्रेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो हमेशा अपना वाइब्रेशन रेज करके हमको प्रैक्टिस करना होता है, और फील करके, वो फील करके कर रही थी, और उनको लग रहा था अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे ये इजी होता है हमारी ये प्रैक्टिस, और कैसे ये जॉयफुल होती है। होता क्या है, जैसे ही वो सुपरमार्केट पे पहुंचती हैं, तो सबसे पहला मैजिक ये होता है कि उनको बड़ी बड़ी फ्रंट रो में पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद जब वो ग्रोसरी शॉपिंग में जाती हैं, तो वहां पे उनको एक बहुत पुराना उनका फ्रेंड मिल जाता है। वो फ्रेंड इतना खुश होता है इनसे मिल करके, और वो तुरंत ये लोग डिसाइड करते हैं कि आफ्टर दिस सुपरमार्केट शॉपिंग के बाद हम लोग दोनों लोग लंच पे जाएंगे। तो ये जो ऑर्डिनरी बोरिंग इवेंट था जिसको वो हमेशा रेजिस्ट करती थी, वो तुरंत कन्वर्ट हो गया एक जॉयफुल मोमेंट में, क्योंकि वो अपने इतने पुराने फ्रेंड से मिल रही हैं। उसके बाद उनको दो फ्रेंड्स उस दिन मिलते हैं। एक फ्रेंड के साथ तो इनका तुरंत ये सेटिंग हो जाती है कि चलो इसके बाद हम जाएंगे लंच पे। और जो दूसरा फ्रेंड होता है, वो इनको बताता है कि यहाँ पे देखो, इस सुपरमार्केट में ये ऑफर्स चल रहे हैं, ये इतना होम क्लीनिंग का ये अप्लायंस इतना अच्छा है, और बहुत सारी चीजें वो बताता है कि क्या क्या नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे आए हैं और क्या यूजफुल है। तो वो जो ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उसकी वजह से इनकी शॉपिंग बहुत जल्दी हो जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फाइनली वो बहुत शॉपिंग बहुत फास्ट कर लेती हैं वहां पे सुपरमार्केट की शॉपिंग, और वो एक कन्वर्ट हो जाती है जॉयफुल मोमेंट में, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को पहले से ही मॉर्निंग से ही विजुअलाइज कर लिया था और थैंक यू कर दिया था। और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये जो सुपरमार्केट की जो उनकी विजिट है, वो इजी और जॉयफुल है। और इस तरीके से उन्होंने जिस चीज को वो रेजिस्ट करती थी या जो उनको अच्छा नहीं लगता था, उसको उन्होंने चेंज किया, और वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट सुपरमार्केट की शॉपिंग का डे बन गया। तो वो बोलती हैं कि ये जो दो केस स्टडी उन्होंने अभी बताई, एक उस पर्सन की जो कि सुबह उठता है, ग्रम्पी रहता है, बैड मूड में रहता है, और उसी मूड से वो तैयार होकर के ऑफिस जाता है, क्योंकि उसका मूड बैड रहता है और वो लो वाइब्रेशन में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो वो वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, दो तीन ऐसे बैड फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स वो और अट्रैक्ट करता है, और फाइनली वो घर आता है बैड मोमेंट के साथ, बैड एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर वो बताती है कि इसीलिए हम लोग जब लास्ट में जब हम लोग सोने जाते हैं, स्लीपिंग रिचुअल से पहले उन्होंने बुक में डिस्कस किया है कि मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो ये देखिए, हम मैंने मैजिक रॉक ऑलरेडी बनाई हुई है, और हम लोग ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग घर में भी। इसको क्या है, इस रॉक को अपने पास ले करके ऐसे बैठ करके पूरा डे के इवेंट्स को विजुलाइज करना है, देखना है, और उसमें हमको ये देखना है कि क्या क्या चीजों के लिए हमको आज ग्रैटिट्यूड करना है, कि जो चीजें हमारे लिए लाइफ में इजी एंड एफर्टलेस हुई, और कुछ जो चीजें अगर चैलेंजिंग भी थी, तो उसमें हमारे क्या लेसन्स हैं जो कि हमको लर्न करने हैं। तो जो रात का जो सबसे लास्ट इफेक्ट रहता है जब आप मैजिकल रॉक प्रैक्टिस करते हैं, तो और आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं फॉर ऑल द गुडनेस जो आपकी उस दिन में पूरी हुई, तो ये प्रैक्टिस करने से यू रेज योर वाइब्रेशन एंड यू मूव टू अ हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो आप जब सोते हैं, तो एक अच्छी हैप्पीनेस के मोड में आप सोते हैं। और जो सेकेंड प्रैक्टिस उन्होंने बोला कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, तो उठने के बाद आपको सबसे पहले यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। 10 ब्लेसिंग्स को आपको काउंट करना है, और उसका रीजन भी बताना है कि आप क्यों इसके लिए ग्रेटफुल है। तो जब आप ऐसा करते हैं, आप एक ग्रैटिट्यूड एंड अनहैप्पीनेस कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, तो अगेन आप वाइब्रेशन अपना रेस करते हैं। तो जब आप रात में सोते टाइम अपना वाइब्रेशन रेस कर रहे हैं, सुबह उठने के टाइम वाइब्रेशन रेस कर रहे हैं, नहाने के टाइम आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपना एक हैप्पी जॉयफुल डे, तो आप जब इस हाई एनर्जी से आप जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में मैजिक और मिरेकल अट्रैक्ट करते हैं। और यही चीज उस पर्सन ने जो ग्रम्पी मूड से सो के उठा,
मगर उसने ये सब कुछ अपना वाइब्रेशन को रेस करने के लिए कोई काम नहीं किया, और वो उसी वाइब्रेशन में ऑफिस चला गया। तो उसने सेम उसी तरीके से वैसे ही एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए। तो इसमें ऑथर बोलती हैं कि आपको जैसे थैंक यू तो करना है मैजिकल डे क्रिएट करने के लिए, जैसे आपकी जो भी टू डू लिस्ट है उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना है थैंक यू। उसको कैसे उन्होंने बताया कि कैसे करना है, जैसे सपोजिंग आपकी कोई मीटिंग है आज, तो आप पहले से ही सुबह आप जब आप शावर ले रहे हैं तो उसी समय आपको तो पता रहता है कि आज मीटिंग है आपकी 12 बजे, तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। या आपका किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम फ्रॉम योर फोन कॉल, या थैंक यू फॉर द ग्रेट नाइट आउट विद योर फ्रेंड्स। अगर हम स्पिरिचुअल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल गैदरिंग एंड थैंक यू फॉर द अपलिफ्टिंग डिस्कशंस। या अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, जिम पे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आप इस समय जाएंगे, तो आप सुबह ही बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी जो कि मुझे मिल रही है आफ्टर माय वॉक, या आफ्टर माय जिम प्रैक्टिस, या आफ्टर माय डांस प्रैक्टिस। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को डिस्क्राइब करके थैंक यू कर देंगे पहले से, तो इसी तरीके से हम लोग अपना मैजिकल डे रोज में क्रिएट कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि ये तो पूरा चीज आपको जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, या आपको जो भी चीज कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द बेस्ट ट्रैवल या इजी एफर्टलेस ट्रैवल, और थैंक यू फॉर आई हैड सो ब्यूटिफुल मेमोरीज वो क्रिएटेड ड्यूरिंग माय ट्रैवल। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने बोला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये बोलना लास्ट में बहुत जरूरी है अपने डे को विजुअलाइज करने के बाद, कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग टू मी टुडे। मतलब एक मैजिकल मोमेंट और गुड न्यूज को आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये प्रैक्टिस जब वो करने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके लाइफ में 5 6 8 दिन के बाद से उनकी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ मैजिकल गुड न्यूज उन वो लाइफ अपनी लाइफ में रोज अट्रैक्ट करने लगी। So these are the ways you can create a magical day every day by practicing these things। जो आपकी टू डू लिस्ट है उसी के लिए आपको ग्रेटफुल हो जाना है मॉर्निंग में। चाहे आपको लगता है तो आप जब बेड में हैं अभी उठे नहीं आप तभी थैंक यू कर सकते हैं, या जब आप शावर ले रहे हैं आप उस समय थैंक यू कर सकते हैं। मगर काम करने बैठने से पहले ही आप सब चीजों को थैंक यू करें, और थैंक यू करके फिर अपना डे स्टार्ट करें विद हाई एनर्जी एंड हाई मोटिवेशन। तो इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस यही है कि अर्ली मॉर्निंग जो इस बुक में पहले ही बोला गया है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि 10 ब्लेसिंग्स आपको रोज अपने बारे में जो आप एक्सपीरियंस करें उसके बारे में लिखना है या बोलना है। एंड राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, आप क्यों उस चीज के लिए ग्रेटफुल है। जैसे थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, इट इज बिकॉज ऑफ माई गुड हेल्थ दैट आई एम एबल टू वॉक, या आई एम एबल टू टेक माई सेशंस, ऐसे करके। फिर सेकेंड चीज है योर डे इवेंट, और जो आपका डे का इवेंट है ना उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। और चारों इवेंट में जो जो चीजें आपने करी हैं उसके लिए आपको मॉर्निंग में ही थैंक यू करना है, और लास्ट में आपको थैंक यू करना है फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू यू। और एंड करना है आपको बाय द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, कि आज के दिन में आपकी लाइफ में क्या क्या मैजिक हुआ उससे आपको अपनी लाइफ को उस दिन को एंड करना है बाय प्रैक्टिसिंग दिस। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, और यह एप्लीकेबल है सब लोगों के लिए, हर एज में, हर प्रोफेशन में वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि हर पर्सन चाहता है उसकी लाइफ मैजिक हो, जादू भरी हो, गुड न्यूज अट्रैक्ट करे, अबंडेंस अट्रैक्ट करे। और उसके लिए इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा रास्ता बता दिया है कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं।
तीनों चीज, तीनों प्रैक्टिस में, मैजिक रॉक प्रैक्टिस रात में, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड विजुअलाइजिंग योर डे एंड सेइंग थैंक यू, ये तीनों चीजों में सिर्फ 5-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, मगर आप कितना सारी प्रॉब्लम्स से आप बच जाते हो इससे। तो इट इज अ वंडरफुल बुक। थैंक यू बहुत ही अनुराधा वंडरफुल। जी, ये आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं ये फिर से रिवाइज करके ये शेयर कर सकूं। थैंक यू। मुझे सबसे ज्यादा मैजिक तो ये लग रहा है कि आपके पास ये बुक ऑलरेडी थी। मुझे तो हाँ, सबसे ज्यादा और ना ये और एक लास्ट में दीपक चोपड़ा जी का जो ये चैप्टर शुरू हुआ है वो बहुत बड़ा अच्छे कोट से शुरू हुआ है कि इंटेंशन कंप्रेस इनटू वर्ड्स इनफोल्ड्स मैजिक। जो हमारे इंटेंशंस रहते हैं ना, और उसको जब हम वर्ड्स में लिख देते हैं, और वही वर्ड्स, जैसे अभी हमने, हमारा इंटेंशन है कि आज मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग तो हमको पता है, मगर एक इंटेंशन दे दिया कि फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ दिस, इन दिस मीटिंग, तो वो आपने उस मीटिंग का इंटेंशन सेट कर दिया, तो वो उस इंटेंशन जब हम वर्ड्स में डाल देते हैं तो वो मैजिक पावर हो जाती है। सो दिस चैप्टर स्टार्टेड विद दीपक चोपड़ा दीज कोट। जी, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छा से समझाया। और कल का जो सेशन था वो ये था, मतलब कल नहीं, जो परसों हमने सोमवार को किया था वो ये था कि कोई भी चीज जब हम लिख देते हैं तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वही उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक और हम लोग ने ऑलरेडी उसका एक ऑप्टिमम आइडियल आउट सॉल्यूशन सुबह ही कर दिया है या रात को ही कर दिया है, तो उससे हमारा, हम उसके मैग्नेट बन जाते हैं, कि मतलब है जी ना, उस चीज की मैग्नेट बन जाते हैं और लाइक अट्रैक्ट लाइक, या उस चीज को हम मैग्नेटाइज करने लगते हैं अपनी तरफ को। तो वो आज बता रही हैं उदाहरण के साथ कि मीटिंग में या घर में कोई, जैसे आजकल श्राद्ध चल रहा है तो कितना ही पूजा पाठ का सामग्री लाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो सब सही हो, पूजा पाठ सही हो, वो सब सब पितरों को हम करें, वो मतलब पहले से ही करने से हमारी एक तो प्लानिंग हो जाती है, ये शायद बता रहे हो, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। तो अन्नपूर्णा जी जी और रीता जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, बहुत अच्छे से। अ, आज बहुत ही मतलब मैं जितना समझ सकती हूँ प्लीज उतना अनम्यूट। फास्ट लिख पाई, जितना भी मैंने सुना। अ, मैं इसको मैं तेजियान फाउंडेशन में थी, वहाँ पे गुरु के द्वारा सुना था, तभी शायद मैजिक बुक भी निकला था। वहाँ पे विचार नियम करके हिंदी में ये बुक निकला था तेजियान फाउंडेशन का, और इंग्लिश का द सोर्स करके। और खूब प्रैक्टिस किया है, अभी भी मैं करती हूँ। मेरा लाइफ फुल यही है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, बता सकती हूँ मैम? हेलो जी अनुराधा जी मैम, मैं जी अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जी जैसे जी। अभी मैम ने शॉपिंग का जब बोला, मुझे याद आया। मैं जैसे फोर व्हीलर में या बस में कैसे भी बैठती हूँ, मैं जैसे मान लो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैंने कहा मुझे रीजनेबल प्राइस में बहुत ही बेस्ट चीज मिलेगी, मैं बोलते जी। हुए जाऊंगी, हाँ है हाँ ना, हाँ। ऐसे कुछ। बहुत कम है कि मैं भूलती हूँ। और मैं साथ में मैं अपने गुरु को और पत्री जी को साथ में ले जाती हूँ। फोर व्हीलर में अगर जा रहे तो एक फ्रंट सीट में सरश्री बोलते हो तेजियान फाउंडेशन के गुरु, और पीछे पत्री जी को बिठा देती हूँ और बोलती हूँ मेरे हाथ पकड़ के ले चलना उसी दुकान पे, और रीजनेबल रेट में, और मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़े। वो मेरी आदत में पड़ गई है। मैं मान लो स्टार्टिंग में भूल गई, बीच में कैसे तो भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने अनुराधा मैम से शेयर भी किया था पिछले कोई सेशन में, जैसे शादी थी अभी 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, मैं जिस कलर की साड़ी चाहती थी वो मुझे मिला। पहले पहले नहीं, मान लो दूसरे में, पहले इतने सालों में नहीं हुआ, लेकिन मुझे डार्क पिंक बहुत पसंद था और मुझे मिल गया। मैजिकली मुझे, मतलब मेरा तो प्रूवन एक्सपीरियंस से कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि 100%, क्योंकि हम इतनी शिद्दत से करना भी चाहिए। जैसे ये रॉक वाला तो मैं नहीं करा,
कुछ दिन कर रही थी। छोटे से रॉक रखा था, शायद चंपा मैम ने कुछ करवाई थी शिविर या कुछ, ये पितरों का करवाते हैं ना या नवरात्रि में, हाँ तब हाँ एक छोटा हाँ। सा पत्थर था, वो थोड़ा सा किया था मैंने। लेकिन ये शॉपिंग वाला है ये सब हर बार करती हूँ ज्यादातर। और जैसे लिखने का लास्ट में मैडम ने बोला, इंटेंशंस कंप्रेस इनटू वर्ड्स टर्न्स इनटू मैजिक, मैं बहुत यूज करती हूँ, बहुत करती हूँ। उसमें मेरा 80% होते हुए ही देखती हूँ मैं, विश्वास नहीं डगमगाती। ऐसा नहीं है ना कि भाई हम लिख रहे तो तुरंत हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है। जैसे जी। बोलते हैं ना, ट्री में फ्रूट को पकने के लिए हाँ टाइम भी हाँ चाहिए, यूनिवर्स को। हाँ लेकिन हम उसको एक्सिलरेट करते या अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। लेकिन मैं लिखती हूँ, ज्यादातर लिखती हूँ। अभी मैं मार्च अप्रैल मई में बहुत लिखा है। हाँ, अभी थोड़ा सा मेरा स्टैग्नेंट हो गया है। मैं कभी कभी बहुत बड़े बड़े विषय लिखती हूँ, बहुत छोटे छोटे विषय भी लिखती हूँ, सूक्ष्म भी लिख लेती हूँ। लेकिन हो जाता है, जितना लिखते जाएंगे वो होता जाएगा। विथ टाइम, विथ रेस्पेक्ट, विथ शिद्दत से अपना वो फीलिंग होना चाहिए ना, उस फीलिंग में होना चाहिए कभी भी। बोलते हैं ना, अनशेकेबल विश्वास होना चाहिए, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए यूनिवर्स में, अनशेक। ज्यादातर क्या होता है ना, मंदिर में हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर मंदिर से निकलते ही हमारा विश्वास डगमगाने लगते हैं। अरे मेरे पास इतना पैसे नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगी, है ना, आम हाँ लोगों को होता है तुरंत। लेकिन उसको तुरंत वापस लाना है, अनशेकेबल ही करना है कि भाई नहीं, हो जाएगा, छोड़ दो उसको, समर्पित कर दो। बोलते हैं ना, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, वो हाँ अपने हिसाब से करेगा वो चीज। चाहे तो मेरे को, अगर मेरे को उस चीज का है ही नहीं, जरूरत नहीं, तो वो आएगा नहीं। जो यूनिवर्स मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होती ना, मेरे लाइफ में क्या चाहिए, क्या बेस्ट है, वो ही लाएगा, फिर वो छोड़ दो तो क्या बोले, इजी वे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, रीटा मैम, थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छी तरह से रेणु जी ने हमें बताया, और आगे भी करते रहेंगे, जुड़ते रहिए। और रेणु जी, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, और इस लिंक को। थैंक यू मैम। थैंक यू।